आम आदमी पार्टी की सरकार पर शिकंजा कसता जा रहा है। रोज नए नए आरोपों से आप घिरती जा रही है। एलजी साहब ने आप पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। आप द्वारा सरकार चलाने में जितनी अनियमितता बढ़ती जा रही थी, अब उस पर से सीधे सीधे परतें उठती जा रही है। एलजी साहब ने नियम का ऐसा चाबुक चलाया कि पूरी आप सरकार दंडवत हो गई है। लेकिन आप सरकार ओर से केजरीवाल साहब की आदत बन गई है कि पहले चोरी और फिर सीनाजोरी करते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आपकी सरकार को घेर लिया है। बीजेपी ने इस बार ऐसा प्रहार किया है कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला है और कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने किया है आपको एक्सपोज, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली फ्लैगशिप के तहत दिल्ली विधानसभा में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञों पर उपराज्यपाल के आदेश से की गई कार्रवाई के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी पैसे खर्च कर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए लोगों को नियुक्त किया था। ऐसे में उपराज्यपाल ने 437 विशेषज्ञों की नियुक्ति को निरस्त किया है, जो कि सही कदम है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का पालन होता है। नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होती है, वित्तीय प्राविधान होता है। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो गंभीर मामला है। इसके अलावा बीजेपी नेता ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल जनता को चंद रुपए की सहूलियत देकर अपने लिए करोड़ों रुपए के आवास बनाने के साथ अपनों को लाखों रुपए दे रहे हैं। उन्होंने शपथ पत्र लिखा था कि मकान नहीं लेंगे। सभी विधायकों से मकान, वाहन व सुरक्षा नहीं लेने का शपथ लिया था। 10 वर्षों में किसी पार्टी का इतना चाल चरित्र नहीं बदला होगा जितना आम आदमी पार्टी का बदल गया है। उपराज्यपाल ने 437 नियुक्तियों को निरस्त किया है। 116 के नाम सार्वजनिक हुए हैं। नियुक्ति निरस्त होते ही इनमें से अधिकांश के इंटरनेट मीडिया अकाउंट डिलीट हो गए। इन सभी का काम आम आदमी पार्टी का इंटरनेट मीडिया पर प्रचार करना है। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि 437 लोगों को नियुक्त करने से पहले नियम अनुसार अनुमति ली गई थी या नहीं। दिल्ली सरकार के प्रत्येक विभागों में भ्रष्टाचार है। उपराज्यपाल से सभी नाम सार्वजनिक करने की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी ने मांग की है कि इन नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए। गलत तरीके से नियुक्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत बढ़ा दी है। अब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब राई का पहाड़ बनाने में विशेषज्ञ हैं। उन्हें लगता है कि वो जनता को जो समझा देंगे जनता समझ जाएगी, लेकिन कई बार वो अपनी चाल में फंस जाते हैं। केजरीवाल साहब और उनकी पूरी सरकार और पार्टी ये कहने लगी है कि सिसोदिया की संपत्ति पर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन ईडी ने कहा है कि सभी आरोपी की कुल संपत्ति का मूल्य खबर में बताया गया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा मनीष सिसोदिया की संपत्तियों की कुर्की पर दिए गए बयान को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी सिसोदिया को बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एजेंसी को सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी, जब आपको सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष को बदनाम करना चालू कर दिया। आपकी ईडी शाम से टीवी चैनलों पर झूठ खबरें चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की उसके कागजात ये रहे। टोटल 80 लाख की संपत्ति जब्त की है, वो भी 2018 के पहले की, जब एक्साइज नीति बनी ही नहीं थी। पूरी संपत्ति 1 नंबर की है। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत जैसे महान देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो इस तरह खुलेआम झूठ बोलकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की कोशिश करेगा। असली भ्रष्टाचारी कौन है ये आप भी जानते हैं। हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखाइए। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य से संबंधित 52.24 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। इसमें 11.49 लाख रुपए बैंक जमा राशि के अलावा सिसोदिया दंपत्ति की 2 अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही है। सिसोदिया पर हुई कार्रवाई के बाद केजरीवाल साहब ऐसे भड़के कि वो पीएम मोदी पर निशाना साधने लगे, लेकिन केजरीवाल को ये जवाब देना होगा कि सिसोदिया को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। वहीं ईडी ने जो 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का जो ऐलान किया है वो सिर्फ सिसोदिया की नहीं है, उनमें सिसोदिया के अलावा कई और लोगों की संपत्ति भी शामिल है। हालांकि फैक्ट्स नाम के ट्विटर अकाउंट से केजरीवाल को करारा जवाब दिया गया है। ट्विटर अकाउंट फैक्ट्स ने केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा कि आप फिर झूठ बोल रहे हो। ईडी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मनीष सिसोदिया और कई अन्य लोगों की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति कब खरीदी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी आरोपियों की हर संपत्ति कुर्क कर सकती है। रोज के रोज आपके नेता किसी न किसी बहाने सिसोदिया के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। आपके नेता और आप संयोजक सीएम केजरीवाल कहते हैं कि सजा याफ्ता मनीष जी को जबरन जेल में बंद किया गया है, लेकिन जो बातें सिसोदिया के लिए केजरीवाल सड़कों पर कहते हैं वो ये बात और उनके बड़े महंगे वकील कोर्ट में साबित नहीं कर पा रहे हैं। सिसोदिया पिछले 4 महीने से जेल में बंद है, लेकिन कोर्ट उन्हें किसी भी तरह से राहत देने के मूड में नहीं है। कोर्ट का कहना है कि सिसोदिया बाहर आकर केस को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, लेकिन पूरी आप उनके बेगुनाही के कथित सबूत लिए सड़क पर घूम रही है। आप में केजरीवाल के एक और नेता है संजय सिंह, जो केजरीवाल साहब के पसंदीदा नेता हैं और वो अब सिसोदिया पर हुई कार्रवाई से तिल मिला गए हैं। संजय सिंह अब ट्वीट कर ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपने ईडी और खुद को मजाक बना दिया है। अब तो आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं बीजेपी मतलब भारतीय झूठा पार्टी। दुनिया भर के घोटालेबाजों को चुन चुन के बीजेपी में लाते हो, मेहनत की कमाई से बनाए गए छोटे से घर को घोटाला बताते हो। पूरा देश आपकी घटिया राजनीति देख रहा है। इसके अलावा संजय सिंह ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि मोदी की ईडी का एक और शर्मनाक झूठ एक्सपोज्ड। ईडी के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए अब ईडी ने जो मनीष सिसोदिया जी की 2 प्रॉपर्टी अटैच की है, 2005 में 5 लाख रुपए में खरीदा गया गाजियाबाद के वसुंधरा का फ्लैट, 2018 में दिल्ली के मयूर विहार में खरीदा गया 65 लाख रुपए का फ्लैट। ये दोनों ही फ्लैट्स साल 2018 से पहले खरीदे गए, जब एक्साइज पॉलिसी का दूर दूर तक कहीं जिक्र भी नहीं था। अब ईडी के कार्रवाई के बाद केजरीवाल, संजय सिंह और आपके तमाम नेता पीएम मोदी को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि संजय सिंह ट्विटर पर ईडी को एक्सपोज करने का जो काम कर रहे हैं वो काम वो कोर्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में तो उनकी दाल नहीं गल रही है और सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल साहब के साथ समस्या ये है कि वो काम कम और विवाद ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। केजरीवाल साहब सच का सामना करना नहीं चाहते। वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और पूरे विश्व के तमाम देशों में लगभग दिल्ली जैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था है। केंद्र के अध्यादेश पर विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटा रहे केजरीवाल का मोदी नफरत आलम यह है कि वो उस कांग्रेस से भी समर्थन लेने से गुरेज नहीं कर रहे जिसके खिलाफ लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि वो समर्थन ना करे तो विपक्षी एकता खतरे में पड़ जाए। क्या है खबर, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की अगली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस की मेजबानी में 17 और 18 जुलाई को होनी है। इसी बीच मीटिंग को लेकर कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आमंत्रण भेजा है। निमंत्रण पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ये कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ने कहा था कि मानसून सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले हम सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के असंवैधानिक अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने रुख साफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती है तो हमारी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर विचार करेगी। बिहार के पटना में 23 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली के अध्यादेश का मामला उठाया था।
उन्होंने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा था कि अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी कांग्रेस के शामिल होने पर वो किसी भी बैठक का हिस्सा नहीं होगी। वहीं कांग्रेस का कहना था कि ये मीटिंग का विषय नहीं है, ये संसद का मामला है। संसद सत्र शुरू होने से पहले बैठक करके हम रुख साफ कर देंगे। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन करने को लेकर के केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, नीतीश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं। संजय राउत को पता ही नहीं है कि अपने घर में क्या चल रहा है, वो दूसरों के घर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी दल के सभी घटक दलों की हालत खराब है और सबसे ज्यादा हालत खराब है शिवसेना की। जो पतझड़ का मौसम उनके घर और पार्टी में पिछले साल आया था वो अभी तक जारी है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। ठाकरे के साथ लोग जुड़ने की बजाय छिटकते नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर निकलकर लड़ने को तैयार नहीं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ सियासी ड्रामा अब शिवसेना तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को विधान परिषद की सदस्य नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने शिवसेना में एंट्री ले ली। खास बात यह है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब राज्यसभा सांसद संजय राउत शिंदे सेना में फूट का दावा कर रहे हैं। 40 विधायकों के बाद 13 सांसद और अब एमएलसी के मामले में भी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को झटका देने में लगातार आगे है। गोरे के साथ ही दल बदलने वाले एमएलसी की संख्या 3 तक पहुंच गई है। इसमें पहले मनीषा कायंदे और फिर बिप्लब बजरिया उद्धव का साथ छोड़ करके शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। एक साल के अंतराल में कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने भी शिवसेना का दामन थाम लिया। वहीं उद्धव गुट के सांसद संजय राउत दावा कर रहे थे कि शिंदे गुट के 17 से 18 विधायक उनके साथ संपर्क में हैं। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के करीबी को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर संजय राउत को करारा जवाब दे दिया। ऐसे में अब आगे से ऐसे दावे करने से पहले संजय राउत 10 बार सोचेंगे जरूर कि शिंदे गुट के विधायक उनके संपर्क में हैं। आपको बता दें, संजय राउत ने कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास वो आ रहे हैं, लेकिन बीते 1 सप्ताह से हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। अभी भी 4 विधायकों ने मुझे कॉल किया था, 18 विधायकों ने संपर्क किया है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो गए हैं, इसका फैसला सिर्फ उद्धव ठाकरे लेंगे। इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने पलटवार किया और राउत के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि उद्धव की पार्टी के 6 से 7 विधायक दल बदलना चाहते हैं। शिवसेना विधायक संजय शिरसाठ ने ये कहा कि किसी को भी संजय राउत को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो और विनायक राउत झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने में माहिर हैं। अगर कोई भी विधायक आपके साथ संपर्क में है तो सिर्फ एक नाम दे दीजिए। वहीं शिंदे गुट में शामिल होने के बाद नीलम गोरे को सीएम शिंदे ने शिवसेना में नेता नियुक्त कर दिया। पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे वरिष्ठ नेता को यह पद दिया जाता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।